नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज़ोबिता लियाकत है। पिछले कुछ दिनों से वक्फ कानून को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, आप भी जानते हैं। वक्फ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। आरोप लगाए गए हैं कि वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार मिले हैं कि बोर्ड किसी की भी जमीन पर अपना दावा कर सकता है, कब्जा कर सकता है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन इस बीच यूपी सरकार ने एक आदेश के जरिए राज्य में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है। यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना वो आदेश भी रद्द कर लिया है और इनफैक्ट उस आदेश की कॉपी हमारे पास मौजूद भी है। उस आदेश में क्या कुछ लिखा है वो आगे आप जानेंगे, लेकिन उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत वक्फ के नाम पर सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने का अधिकार बोर्ड के पास था। और बोर्ड किसका है? वो वक्फ का है। योगी सरकार की तरफ से सर्वे का यह आदेश उस वक्त आया है जब राज्य में मदरसों का सर्वे चल रहा है, उसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। मदरसों के सर्वे के बीच वक्फ बोर्ड के सर्वे का आदेश आते ही नया विवाद शुरू हो गया है। तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। सर्वे के खिलाफ है, सर्वे नहीं होना चाहिए। इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से? अगर वक्फ की कोई संपत्ति है, सरकार कब्जा नहीं कर रही है, सरकार केवल जांच करा रही है। जो केवल मुस्लिम वोटों के लालच में लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं। कोई मदरसे के नाम पर, फिर अब कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर। ये सरकार काम करेगी, सरकार बैठी नहीं रहेगी ना। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ सर्वे की बात से नाराजगी क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव और ओवैसी मदरसों के सर्वे का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से इस जो सर्वे का स्वागत करने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। सर्वे के आदेश का विरोध करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो सवाल यह है कि सर्वे का आदेश मुसलमानों पर निशाना कैसे हो सकता है? हर बात के लिए कानून बना है और कानून के मुताबिक ही फैसला होगा, तो फिर सर्वे के नाम पर डराया क्यों जा रहा है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर है। सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम वकार प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय वकील है सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शोएब जामई फाउंडर इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असीम वकार साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। सर्वे को लेकर दिक्कत क्या है? देखिए, सर्वे दो तरह के अब हो गए। पहले आदेश आया मदरसों के सर्वे का। मदरसे के सर्वे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बयान दिया, विरोध दर्ज कराया, मैंने भी दिया। अब दूसरा सर्वे का एक ऐलान हो गया कल रात से। सर्वे आप कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे कराएंगे, सरकारी ज़मीनें आप लोगों ने, वक्फ बोर्ड ने अपने में कर ली। रूबिका जी बहुत गौर से सुनिएगा कि मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या खाली वक्फ बोर्ड का ही सर्वे होना चाहिए? धर्मशालाओं के ट्रस्ट बने हैं, मठों के ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उनमें भी एकड़ों में ज़मीनें हैं, उनमें भी घपले घोटाले हैं, उनके पास भी अवैध फंडिंग है। क्या उनकी जांच नहीं होना चाहिए? अगर आप ईमानदारी से घपले की, घोटाले की, ज़मीनों की, वैध अवैध की जांच कर रहे हैं तो फिर दो चश्मे आपके कैसे हैं? आप एक साथ देखिए ना। एक साहब अभी आपसे पहले मैं एक चैनल पर था, कहने लगे हमारे क्या कोई ऐसा नहीं होता है कि कहीं अवैध फंडिंग हो या उसकी जांच की जरूरत पड़े। अभी एक इलाहाबाद के महंत जी का, स्वामी जी का, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी का इंतकाल हो गया था, उनका कमरा खोला गया। नरेंद्र गिरी जी का करोड़ों रुपए कैश मिले, 10 किलो सोना मिला और अरबों रुपए की जमीन के पेपर मिले। ये संपत्ति किसकी है? अब वो जो किलो में 10 किलो सोना मिला है वो भी अवैध है। संपत्ति किसकी है? मैं कानूनी रूप से पूछ रही हूँ आपसे। मैं कानूनी रूप से आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, आप पूछिए, आपको हक है। ये बात सरकार जवाब दे।
सरकार भी जवाब ये देगी। जवाब ना मैं दूंगा, लेकिन ना आपको देना नहीं, चाहिए, लेकिन सरकार आप जवाब जो दे। इसमें किसकी हिंदू है? मुसलमान ढूंढने की कोशिश कर रहे किसकी हैं, है? इसका अगर हिंदू मुसलमान से कोई सर्वे वास्ता सिर्फ नहीं वक्फ है। बोर्ड कराएंगे। आपको पता है वो 1989 का जो एक्ट है मैं कब वो कर कह रहा हूं क्या मैडम? रहा है? आपको पता है 2013 में जब वो पुख्ता हुआ उसके माने क्या थे? आपको पता है इस वक्त ट्रिची में एक पूरा का पूरा गांव वक्फ के कब्जे में है। एक शख्स जाता है जमीन बेचने के लिए, उसे पता ही नहीं पड़ता है कि वक्फ की हो गई उसकी जमीन, और अब वो अपनी जमीन बेच नहीं सकता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूं। वक्फ बोर्ड पर एक्शन से किसको टेंशन, और ये एक्शन क्या है? सर्वे का है कि हम सर्वे करेंगे, हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में कि कहां किसके पास कितनी जमीनें हैं। इस पर क्यों विवाद छिड़ा है, ये बहस जारी है। अश्विनी उपाध्याय जो कि पेशे से वकील हैं, उनकी भी खूब सारी याचिकाएं, उस पर मेरे ख्याल से अश्विनी जी इस वक्त सुनवाई चल रही है। मुझे अब दो चीजें बता दीजिए। असीम वकार साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ वक्फ की संपत्ति का ही सर्वे क्यों होना चाहिए? एक आम मुसलमान जो अभी डिबेट देख रहा होगा वो असीम साहब की बात से इत्तेफाक रखेगा, बोलेगा हाँ ये बात तो सही है, ये मठों की तो कर नहीं रहे हैं, ये किसी और हिंदू या ईसाई या दूसरे धर्म के उस जमीन का तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वक्फ बोर्ड क्यों? वजह देखिए, पहली बात तो मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया हुआ है रूबिका जी। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। पहले हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया था, अभी मैंने ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया, उसको मैं सुप्रीम कोर्ट लाया हूं, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में लगभग 100 याचिकाएं वक्फ एक्ट से रिलेटेड पेंडिंग हैं, और पूरे देश भर के अलग अलग हाई कोर्ट में 500 से ज्यादा याचिकाएं पेंडिंग हैं। वक्फ बोर्ड से केवल हिंदू परेशान नहीं है, केवल जैन, बौद्ध, सिख परेशान नहीं है, इनफैक्ट वक्फ बोर्ड से मुस्लिम भी परेशान है। कम से कम मेरी जानकारी में 50 मुस्लिम्स बेचारे वक्फ बोर्ड के खिलाफ अलग अलग हाई कोर्ट में गए हुए हैं, जिनकी लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट को देने वाला हूं। क्यों क्यों क्यों? सवाल ये है, कैसे परेशान है? कि इस देश में संविधान है रूबिका जी, संविधान। हाँ, आपको पता, अरे वहां पे क्या हो रहा है, नोटिस देते हैं, पैसा मांगते हैं, और पैसा वो गरीब नहीं दे पाते तो कहते हैं तो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। इसके खिलाफ बेचारे वो जा रहे हैं, और ये वक्फ बोर्ड इसका सर्वे, ये जो तुलना कर रहे हैं ना धर्मशाला उसकी मठ की, बहुत गलत तुलना कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड और धर्मशाला, मठ, मंदिर की आप तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि मठ मंदिर की जो जमीन है और बाकी और की जो जमीन है वो बाकायदा ट्रस्ट एक्ट, जो एक सेकुलर एक्ट है, जो सबके लिए लागू होता है, उसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये वक्फ को स्पेशल एक पावर दे दिया अलग से। मैं तो कह रहा हूं ना, संविधान के ऊपर एक नई व्यवस्था बना दिया। अब मैं आपको बताता हूं, आज के डेट में भारत के सुप्रीम कोर्ट को अगर वक्फ एक्ट कह दे कि ये सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कोर्ट में आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सामने जाके पेश होना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा ये सुप्रीम कोर्ट वक्फ की नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट को कह दे वक्फ एक्ट की वक्फ की प्रॉपर्टी, तो हाई कोर्ट बगल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। मैं तीसरा एग्जांपल देता हूं, रूबिका लियाकत जी इस समय बैठी है एबीपी के न्यूज में नोएडा में। अगर वक्फ बोर्ड ये कह दे कि ये जो एबीपी का ऑफिस है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो एबीपी के मैनेजिंग एडिटर या एबीपी के मालिक नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको लखनऊ जाना पड़ेगा जहां वक्फ ट्रिब्यूनल है, और उस ट्रिब्यूनल का कॉम्बिनेशन में सारे के सारे मुस्लिम्स हैं। हाँ। ये दुर्भाग्यवश, इसलिए मैंने चैलेंज किया हुआ है। इस तरीके का कानूनी प्रावधान न जैन के लिए, न बौद्ध के लिए, न सिख के लिए, न पारसी के लिए, न ईसाई के लिए, न यहूदी के लिए, हाँ। न हिंदू के लिए, किसी के लिए नहीं। समझ गई मैं। केवल और केवल एक, मैं समझ गई, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। मैं समझ गई। तो इसलिए आप मैं ये कहना चाह रहे हैं, ये अपने आप में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर वक्फ किसी की जमीन को कहे कि ये तो मेरी जमीन है, तो उसको वक्फ को प्रूफ नहीं करना है कि ये उसकी जमीन है, प्रूफ जिस जमीन पर कब्जा हुआ है उसको करना है जी, और ऐसा बाकी किसी ट्रस्ट के साथ नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब नहीं, किसी के साथ नहीं है, बाकी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वही सिविल प्रोसीजर कोर्ट, लेकिन इसके लिए ये कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सबके लिए है, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। शोएब जामई साहब, ये तो खतरनाक है भाई जी। जी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है शोएब जमई। मैंने विपक्षियों को उन्हीं की दवा उन्हीं के तरीके से पिलाई। अब सवाल ये उठता है कि आपने कहा भाई वक्फ एक्ट 1995 जो है, ये नहीं वक्फ एक्ट 1995 नहीं, मैं आप ही का अंदाज लिया। आपने कहा ना कि भाई
आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हमने भी कहा कि हम भी कुछ मार दे डायलॉग। एनीवे, तो बाकी चीजों में भी नकल कर दीजिए ना, जो है मेरी तरह सेक्युलर हो जाइए, मेरी तरह बहुत फक्र के साथ जय श्री राम कहना शुरू कर दीजिए, मेरी तरह फक्र के साथ जय हिंद कहना शुरू कर दीजिए। मेरी नकल कर ही रहे हैं तो फिर मुसलमानों को डराना छोड़ दीजिए। मेरी नकल कर ही रहे हैं शोएब जमाई तो वंदे मातरम बोल दीजिए। इतनी नकल कर ही रहे हैं तो ये भी कर दीजिए, भारत माता की जय बोल। नहीं, देखिए, मैं आपकी नकल करना चाह रहा था। उस दिन जो चीते वाली स्टोरी में जो आपने पहना था ड्रेस, हाँ? मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो ड्रेस मुझे मिल जाए, लेकिन वो मिला नहीं। आप फ्रॉक अगर पहनते मिलता हैं? तो मैं वैसा पहना रंग का दूंगी। कुर्ता जरूर पहन लेता, चीता कुर्ता। मैं फ्रॉक पहना दूंगी, मुझे नहीं पता था आपको फ्रॉक चीता पहनना कुर्ता इतना जो है, पसंद है जामाई चीते साहब। रंग, हद करते हैं आप। चीते, नाउ डोंट गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। चीते रंग वाला कुर्ता जो है वो मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं, ढूंढिए मत, मैं भेज दूंगी, मेरे ठीक पास है, वो ठीक। फ्रॉक मौजूद धन्यवाद। है। देखिए जामाई साहब, आपको पहनना है, मैं भेज दूंगी, कोई बात नहीं। चीते रंग वाला कुर्ता ढूंढ रहा हूँ। कुर्ता थोड़ी है वो, नहीं फ्रॉक भाई, पहना था आपने मैंने। चीते वाले दिन चीता मैं वो पहना, भेज दूंगी, कोई आज बात नहीं। लेकिन आज उसके वक्त साथ वाले सुनिए- दिन कम से कम कुर्ता पैजामा पहन लीजिए। नहीं सुनिए, हरा पहना है मैंने। आज वक्त माशाल्लाह वाले से दिन कुर्ता पहन लीजिए हरा रंग आप। पहना है मैंने। अरे वाह, देखिए, आप देख नहीं बहुत पा रहे बढ़िया। हैं। तो 1955 का वक्फ एक्ट है, उस एक्ट में बहुत से ऐसे प्रावधान, बहुत से ऐसे हक वक्फ बोर्ड को दिए गए हैं जिसे लेकर बहुत से लोगों को एतराज़ है। सिर्फ अलग अलग धर्मों को नहीं, ये अश्विनी उपाध्याय जो वकील हैं पेशे से और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पहुंचे हैं इस एक्ट के खिलाफ, वो ये कह रहे हैं कि कई ऐसे मुसलमान हैं जो इस एक्ट की वजह से परेशान हैं। शोएब भाई, चूंकि शुरुआत में आप अपनी बात नहीं रख पाए थे, राकेश त्रिपाठी, उसके बाद रुख आपका होगा। शोएब भाई, मैं चाहती हूँ टॉपिक पर आप अपना एक बार वक्तव्य दे दें, क्या परेशानी? बिल्कुल, देखिए 1989 में एक शासनाध्यक्ष जो शासन का आदेश पारित हुआ था, उसी को कैंसिल करने की बात हुई। ये 95 का एक्ट जो है सरकार पार्लियामेंट में बना, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत बना हुआ एक एक्ट है जिसमें एक प्रोविज़न है सेक्शन 83। आपके पास जो आपके पास ट्राइब्यूनल है, आप उस ट्राइब्यूनल में जाकर के अपनी बातें रख सकते हैं। अब जो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है वो तो सरकार का आदमी है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर कहीं किसी को लगता है कि किसी की जमीन कब्जाई गई है तो सरकार के आदमी जो सरकार के आदेश के अंदर उसके अपॉइंटमेंट हुए, उनके पास तो पूरी लिस्ट होनी चाहिए। तो आप लिस्ट मंगा के देख लीजिए कि कहाँ कब्जा हुआ है, उसके बाद आप ट्राइब्यूनल में उसको मसले हल कर लीजिए। तो वही तो देखा जा रहा है। सर्वे का मतलब क्या होता है शोएब जामी साहब? वही तो देखा जा रहा है। नहीं देखा जा रहा। लिस्ट मंगा के देखना और सर्वे का हो हंगामा, आपको कैसे पता नहीं देखा जा रहा है? अलग चीजें हैं। देखिए, उन्होंने कहा है मठ मंदिर, मैं वही कह रहा हूँ। अभी जो अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि भाई मठ मंदिर के बारे में, सुन लीजिए पहली बात, अरे भाई शांत रखिए आप। मठ मंदिर के बारे में बात नहीं, हिंदू एंडोवमेंट बोर्ड पे क्यों नहीं बात हो? हिंदू एंडोवमेंट बोर्ड है ना। आप वक्फ पे इसलिए एतराज जताते हैं क्योंकि वक्फ के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी वो वक्फ खुद ही कह रहे हैं प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो प्राइवेट है ना वो सरकार की, वो उन गरीब लोगों की। अरे गरीब लोगों की जमीन पर अगर मान लीजिए वक्फ ये कहती है कि ये वक्फ बोर्ड ये कहता है कि अब ये जमीन हमें मिल चुकी है, अब ये अल्लाह के नाम पर आपने इसे दान कर दिया है, आपने उल्टी धारा बहा दी। वो जमीन जो है वापस थोड़ी ली जा सकती है। आपने नहीं, राकेश त्रिपाठी एक बार अपनी बात कहते हैं और उसके बाद मैं आपको और अश्विनी उपाध्याय को मौका दूंगी बहस का। ठीक है, आपने राकेश उल्टी धारा, मैंने उल्टी धारा शुरू नहीं की सर, मैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने उल्टी, बस एक पॉइंट कह दूं, एक पॉइंट कह दूं, उसके बाद वो जवाब दे देना। हाँ ठीक है। आपने उल्टी धारा बहा दी क्योंकि उल्टी धारा में आपने कह दिया है वक्फ जो है कब्जा कर रहा है, जबकि सवाल ये है वक्फ की प्रॉपर्टी पे कई जगह कब्जे होकर के 5 स्टार होटल बन गए, मार्केट बन गए। 50 साल हो गए, अभी तक 50 रुपया भाड़ा दे रहे हैं। आज के जमाने में 50 रुपया भाड़ा एक दुकान का। तो ऐसे कई सारे करप्शन के केसेस हैं। हाँ। अगर उस नीयत से आप करते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को छुड़ाना है, वापस उसके वेलफेयर मुस्लिम में आप करें ना भाई। आप मुसलमानों के लिए एक विजन की बात करें। हाँ। आप उसके वेलफेयर के लिए आप बात करते हैं, हम दोनों तरफ चीजें हो रही है ना, तैयार हैं। आप दोनों तरफ चीजें हो रही है ना। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। ऐसी कई जगह है जहां पर
वक्फ की जमीन का नाजायज इस्तेमाल हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं वो 50 रुपए वाला, भाई उससे क्या काम होगा? Yes. कौम को कहाँ से आप मदद Yes, कर पाएंगे? यकीनन। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन इसके लिए सर्वे करना पड़ेगा ना, तो सर्वे तो करने दीजिए प्रभु। राकेश त्रिपाठी, उसी सर्वे की बात हो रही है ना। अरे शोएब भाई आप सर्वे रुकिए। आप 89 के आदेश के ऊपर कर रहे हैं ना, सर्वे तो आप 89 के आदेश पर कर रहे हैं, यहीं पर इसलिए नियतों का सवाल उठता है। आई एम ओनली रेजिंग द इशू ऑफ द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स ये इट। नियत नहीं है, ये आपका एक पैटर्न है, आपको बस खौफ में लाना है, वरना मामला आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब रुक जाइए राकेश त्रिपाठी, बताइए मंदिरों मठों का सर्वे क्यों नहीं, वक्फ का ही सर्वे क्यों? पहले तो मैं एबीपी न्यूज को धन्यवाद करूं कि आप अपनी स्क्रीन पर लगातार इस बात के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वक्फ क्या होता है। बेहतर होता शोएब जमई साहब ने इसको और ज्यादा स्पष्ट किया होता या आसिम बकार ने स्पष्ट किया होता, लेकिन इधर उधर की बातें करके मूल मुद्दे से भटकाते रहे। सच्चाई ये है कि खुदा के नाम पर जब आपने कोई संपत्ति अर्पित कर दी, तो संपत्ति अर्पित वही करेंगे ना जो आपकी होगी। वही जो व्यक्ति आवेदन कर रहा होगा, जो वक्त में देने के लिए कह रहा होगा, वो संपत्ति उसकी होगी। लेकिन हुआ क्या उत्तर प्रदेश में 7 अप्रैल 1989 को, जब उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी जी की कांग्रेस की सरकार थी, तो तुष्टीकरण के तहत एक उन्होंने शासनादेश जारी करने का काम किया। तमाम ऐसी सार्वजनिक संपत्तियां जो ऊसर के नाम पे, बंजर के नाम पर दर्ज थी, भीटा के नाम पर दर्ज थी, उनको उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर ट्रांसफर कर देने का काम किया कि इनको वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लीजिए। जहां पर कहीं ईदगाह बन गई हो, जहां कहीं कब्रिस्तान बन गया हो, जहां कहीं कोई मस्जिद बन गई हो, कोई मदरसा बन गया हो, इन सबको वक्फ के नाम पर दर्ज कर लीजिए। इस बात की देखभाल किए बिना कि क्या इसको वक्फ के रूप में किसी ने दान दिया है या नहीं दिया है, कोई आवेदन इस संदर्भ में दिया है या नहीं दिया है, ये पूरी तरह से राजस्व संहिता के अगेंस्ट था, वक्फ अधिनियम के अगेंस्ट था। और 33 साल में लगातार इस बात की शिकायतें होती रही। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस 33 साल के पुराने बताइए, ये आइडिया किसने दिया कि वक्फ की संपत्ति का सर्वे होना चाहिए? ये आइडिया किसने दिया है? देखिए, मैंने बताया ना कि 33 साल पहले एक गलत शासनादेश हुआ। गलत शासनादेश से तमाम सरकारी सार्वजनिक संपत्तियां जो सार्वजनिक उपयोग की हैं, वो बंजर जमीन सार्वजनिक उपयोग की होती है, ऊसर जमीन सार्वजनिक उपयोग की होती है, उसको किसी खास तबके या समुदाय के लिए अगर वक्फ घोषित किया जा रहा है तो ये इलीगल है। और इसीलिए इस इलीगल शासनादेश को रद्द करने का काम किया। शासनादेश को रद्द करने के बाद शासन ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी और मंडलायुक्त इस बात का सर्वे करें और सर्वे करके देखिए कि कहां गलत हुआ है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। असीम वकार, शोएब जामी रुकिए एक सेकेंड। हाँ, असीम वकार साहब। देखिए, सवाल ये खड़ा हुआ, बहुत सीधी सी बात सबके दिमाग में आ जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई तब एक खेल शुरू हुआ। शिया वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन बनाया गया वसीम रिजवी, और सुन्नी वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन बनाया गया जुफर फारूकी। लगातार फिर बहुजन की सरकार गई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी इनको रिपीट कर दिया। वसीम रिजवी आजम खान साहब के बहुत राइट हैंड हो गए, जुफर फारूकी साहब भी बन गए। फिर बीजेपी की सरकार 17 में आ गई, फिर भी यही लोग रहे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत गबन और घोटाले हो गए, तो बनाया तो आपने भी उनको, और आप कह रहे हैं कि अब जांच करेंगे। वसीम रिजवी के खिलाफ पिछले 5 साल लगातार सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी होगी, घोटालों की पूरा पोटरी बना के खोली गई होगी उसकी गठरी। आप सीबीआई की रिपोर्ट क्यों नहीं खुलासा कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नियत पेशा किस लिए हो रहा है? हाँ, असीम वकार साहब, जेल आपने भेजा नहीं घोटालेबाज को, ये वही लगातार आप इसको बनाए रहे हैं ना, जिन्होंने अपना साइड में रख दिया ईमान, और उसके बाद कहा जय श्री राम, और फिर उसके बाद कहा नहीं अब मुझे वहाँ पे सम्मान नहीं मिला है, मैं दोबारा जो है इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। ये वही वसीम रिजवी की बात कर रहे हैं ना आप? देखिए, एक बात समझिएगा, दोबारा उन्होंने कहा इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, एक बार इस पे एक बात कह दूं। नहीं, उस पे नहीं, हम वसीम रिजवी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, सुनिए, ये बिरयानी वाला डिस्कशन कभी और। असीम साहब, छोड़िए। हाँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वसीम रिजवी, इसकी नीयत पर आपको हमेशा से शक था। ये आदमी आप कह रहे हैं कि ठीक नीयत का नहीं था, इसने खूब गबन किया है, इसने खूब सारी प्रॉपर्टी जो है हेरा फेरी उसकी कर दी है वक्फ के नाम पर, तो फिर सर्वे हो जाने दीजिए ना।
नहीं, मैं कह तो रहा हूं आपसे, सीबीआई ने सर्वे किया, जांच की है पूरी, सीबीआई ने रिपोर्ट लगाई है, आपने जेल क्यों नहीं भेजा इसको? सवाल मेरा समझिए। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, फला कब्जा कर लिया। देखिए, राकेश जी मैं जवाब एतराज दीजिए। नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब बात आई बात की जवाब देने की तो जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैडम बहुत गौर से सुनिएगा, मुझे किसी पे एतराज नहीं, किसी धर्म पे, लेकिन सच्चाई ये, आपने कहा ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान में 99.9% पार्कों में मंदिर बने हुए हैं। एलडीए ने और नगर निगम ने पार्क बना के दिए, वहां मंदिर बन गए। तो मंदिर की जमीन तो नहीं है। तो मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ राकेश त्रिपाठी जी, फिर मैं आपको योगी वो जी भी को तमाम लेटर इलाके लिखिए कि दिखा जितने दूंगी जहां पार्कों पर में मंदिर स्टेशन बने, पे सुनिए 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 स्टेशन बात, पर मजार अरे मैडम है, बात सुनिए, रोड के बात तो बीचों बीच सुनिए, मजार बात तो है। सुनिए। एक तरफ की बात मत रखिए ना असीम साहब, ये गड़बड़ हो जाएगी ना। आप कह रहे हैं हर जगह कब्जा है पार्कों में, हर जगह मजार भी तो हैं, जहां जाएंगे आपको वो हरी चादर दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान में हर जगह है, हर मजहब हर पंथ का आदमी ये करता हुआ दिख रहा है। फ्लाईओवर तक पे भी मजार मैं है। आपसे क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। आपको बुरा लग जाता है, आप मुझे बोलने नहीं देती हैं। देखिए, बात सामने लेके आ मुझे बुरा इसलिए लगता है कि आप एक तरफा अगर आपको बात बाद करते में हैं। मेरी बात खराब लगे तो आप इनको बीजेपी के बैठे जवाब दे लेंगे। मैंने आपसे नहीं कहा, मैं बीजेपी वालों से कह रहा हूं। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं, मंदिर का बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है कि जितने मंदिर हैं पार्कों में, ये हिंदुओं से सारे वास्ता पार्क है। आप हटा के मंदिर को अलॉट कर आप दीजिए। उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं और इसीलिए मैं इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करूंगी। ये सारे पार्क आप अलॉट कर दीजिए, ट्रस्ट बना के दे दीजिए मंदिर को। मैं यही तो इतराज परेशानी है ना सर, हर चीज में मैं आप कह रहा अभी हूं आप कह रहे हैं सारे वसीम पार्क रिजवी ने गबन खत्म किया, करके वसीम उनका- रिजवी ने उनका सारा ट्रस्ट बना के ड्रामा मंदिर किया, को अलॉट कर दीजिए। उसने सारे मैं इतराज जमीनों कहां में कर रहा हूं? हेरा फेरी की। अब सर्वे हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं वहां पार्क में मंदिरों का कब्जा है। चाहते क्या है प्रभु, बता तो दीजिए। अश्विनी उपाध्याय सुना आपने क्या कह रहे हैं असीम वकार और शोएब जामई? मैं कह रहा हूं कि देखिए, सारे पहली बात पार्क तो खत्म मैंने कर आपको दीजिए पहले बताया। और वो एक मिनट सारे बात पार्क सुनिए मंदिरों को सुनिए, ट्रस्ट बना के अरे दे सुन दीजिए। तो लीजिए भाई साहब। असीम साहब आप रुक जाइए ना। हाँ, बीजेपी सुन तो आपका लीजिए, आपका पहली बात- सजेशन मानेगी नहीं, आप भी जानते हैं। हाँ, फिर काहे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? सुन पहली लीजिए। बात हाँ। तो जैसा पहली बात तो जैसा वक्फ बोर्ड है ऐसा और किसी के लिए भारत में किसी के लिए बोर्ड नहीं है। तो पहले तो यह सिद्ध हो जाए कि क्या भारत में जो मुस्लिम्स हैं क्या वही भारत के नागरिक हैं, बाकी लोग सेकंड क्लास सिटीजन हैं, दूसरे क्लास के सिटीजन हैं। इसलिए मैंने इसको चैलेंज किया हुआ कि जो व्यवस्था हो सबके लिए, संविधान है, समान विधान होना चाहिए, समान धार्मिक अधिकार, इक्वल प्रॉपर्टी राइट, इक्वल सिविल राइट, इक्वल रिलीजियस राइट, अलग से क्यों भी व्यवस्था देना। और चूंकि अलग से व्यवस्था है तो सर्वे उसी का होगा भाई, बाकियों को नहीं सर्वे इसलिए नहीं हो रहा है कि बाकी लोग नहीं है। एक बार सुनिए सुनिए अगर बाकी लोगों का सर्वे, अरे वकील जी राजनीति छोड़ दूंगा। वकार जी सुन लीजिए प्लीज, आप वकील होंगे जरूर, लेकिन अगर वकार जी सुन लीजिए पहले बीच बोलिए तो आप राजनीति छोड़, अरे सुनिए भाई, या मैं छोड़ दूंगा। यूसीसी हाँ, में बहस नहीं कर पाएंगे आप, बात मत कीजिए। सुन तो लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले। दूसरी बात, अब आई बात कि भाई सर्वे होने में क्या दिक्कत है, सर्वे होने दीजिए, सांच को आज क्यों, दिक्कत कहां से आएगी। जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही रूबिका जी, हो क्या रहा है, गौचर जहां गायें चरती थी, खेल का मैदान, थोड़ी ना आ रही, आपको दिक्कत आ रही है। मैंने कहा धर्मशालाओं की, मठों के, जमीन, सिंचाई की जमीन। अरे भाई ऐसे नहीं होगा रूबिका जी, आज के बाद इनके साथ मुझे मत बुलाइए। नहीं, एक सेकंड, आप दोनों ऐसे अपना आपा मत खोइए। एक सेकंड अश्विनी जी, आप पहले अपनी बात रख लीजिए। असीम वकार साहब, मैं मौका दूंगी आपको काउंटर करने का, ठीक है। समझ में आना चाहिए ना सर, आपकी दिक्कत क्या है, सामने वाले की दिक्कत क्या है। ये तो तू मैं में शो खत्म हो जाएगा और हम वो चाहते नहीं है। हाँ अश्विनी उपाध्याय। रूबिका जी, मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदू ही परेशान नहीं इस वक्फ बोर्ड से। अभी बूंदी के शकील अहमद, करनूल के शहजाद मोहम्मद, ऐसे आज ही उनका फोन आया, आज वो लोग हाई कोर्ट में। दिक्कत कहां से हो रही है, आप तो राजस्थान की रहने वाली हैं, राजस्थान इतना बड़ा है। मान लीजिए आप उदयपुर में कहीं कुछ गड़बड़ हो, आपको उदयपुर की कोर्ट में जाने की परमिशन हो तो आपके लिए अच्छा है, आपको उदयपुर से कहेंगे तुम जयपुर जाओ तब ठीक है। मेरठ मुजफ्फरनगर में कोई विवाद हो, अगर वो विवाद मेरठ मुजफ्फरनगर की कोर्ट में ठीक हो जाए तब ठीक है, या मेरठ मुजफ्फरनगर का विवाद लखनऊ जाए 700 किलोमीटर देर। अरे वो गरीब आदमी जिसको नोटिस आई है वो बेचारा 700 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, रात भर की जर्नी जाएगा, वो आसपास उसको कोर्ट आप जाने नहीं दे रहे। ये मतलब क्या हो रहा है भारत में, पूरी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाई दी जा रही है।
अच्छा, एक पाप सेकंड हुए अश्विनी थे, उपाध्याय, 3 आप क्लियर पाप। कीजिए एक पहला चीज। महापाप हाँ, ये 1900 तो एक सेकंड पहले क्लियर कर दीजिए आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति को अपनी मानता है, मान लीजिए वो उदयपुर में एक बंजर जमीन है, उसे हालांकि उदयपुर में नहीं है, उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई जमीन है और वक्फ बोर्ड ने कहा ये जमीन मेरी, हाँ ठीक है, ये जमीन मेरी है, वक्फ में ने कहा कि ये जमीन मेरी है, तो उस जमीन का जो मालिक है वो कोर्ट नहीं जाएगा, उसको कहाँ जाना होगा? लखनऊ, उसको मुजफ्फरनगर से 700 किलोमीटर दूर लखनऊ जाना होगा। अब रुकिए, अब वहां जाके सफाई देनी होगी। और किसके सामने? मैं समझ गई। वही दरोगा, वही चोर, वही जज। ठीक है, मैं समझ गई। वही चोर, वही दरोगा, वही जज। मैं समझ गई प्रभु, एक और चीज समझा दीजिए मुझे। अब मैं मथुरा जाती हूँ, वहां जो बांके बिहारी का मंदिर है, उस ट्रस्ट का अगर किसी जमीन पर कब्जा हो जाता है वहीं पर आसपास के इलाके में, तो सेम प्रावधान उसके लिए नहीं है? जी नहीं, उसका विवाद मथुरा की कोर्ट में चलेगा, मैं यही तो कह रहा हूं। अच्छा, केवल वक्फ का मामला लखनऊ चलेगा, बाकी सबका मेरठ मुजफ्फरनगर चलेगा, सबका आगरा में चलेगा या नोएडा में ही चलेगा। केवल और केवल आपको कहता रहा हूं, अगर आपके स्टूडियो को वक्फ एक नोटिस भेज दे कि एबीपी का स्टूडियो वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, आप वहीं बगल में नोएडा की कोर्ट जो 10 किलोमीटर दूर, आप वहां नहीं जा सकती, आपको जाना पड़ेगा उस ट्रिब्यूनल के सामने जिसने आपको नोटिस भेजा हुआ है। तो वही दरोगा, वही चोर, वही जज। तो वो जो शोएब जामाई कह रहे हैं कि इस ट्रिब्यूनल में तो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, राज्य की सरकार किस दल की है उस पर भी हालांकि निर्भर करता है कि ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे। संभव है कि ट्रिब्यूनल में सभी के सभी मुस्लिम हो जाए, लेकिन नॉन मुस्लिम भी तो हो सकते हैं, होंगे मेरे ख्याल से। अरे मैं आपको कानून दिखाता हूं, एक मिनट, कानून उठा के देख लीजिए, अधिकारी कोई भी हो सकता है, सेक्शन 440 देख लीजिए। अधिकारी कोई भी हो सकता है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल, मैं आपको जवाब देता हूं। हाँ। वक्फ, पहली बात तो आप हिंदू इंडाउमेंट से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू इंडाउमेंट के पास किसी की जमीन पे नोटिस भेजने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप हिंदू इंडाउमेंट को वक्फ से तुलना मत करिए। दूसरा, उसका कॉम्बिनेशन ट्रैफिक चलेगा। अरे सुनिए, कॉम्बिनेशन क्या है उसमें? तो एडवोकेट जो काउंसिल है, उसका बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में एक एमएलए होगा मुस्लिम होगा, एक सांसद होगा मुस्लिम होगा, काउंटर तो करने दीजिए हमें, मुस्लिम होगा, एक उसमें टाउन प्लानर होगा मुस्लिम होगा, एक आईएएस होगा मुस्लिम होगा, एक स्कॉलर होगा मुस्लिम होगा, और एक मुतवल्ली होगा। ये वक्फ बोर्ड का कॉम्बिनेशन है। अब इसका काउंटर दीजिए। बोर्ड के कॉम्बिनेशन जो आपको बताया, उसके सामने में इसका काउंटर दीजिए आप। देखिए, एक बात है, अश्विनी उपाध्याय जी जितनी तेजी से हर मुसलमानों के इश्यूज पर जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, मुझे तो डर है कि कल को ये बिरयानी, पाए और मुशायरों और शेरवानी पर भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा देंगे। लेकिन बहरहाल इनकी एक बात इन्होंने कहा कि भाई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और सबका समान अधिकार मिलना चाहिए। आप ये बताइए, यूनिफॉर्मिटी, सुनिए, आपके काम की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी और सेमनेस का समझते हैं आप? यूनिफॉर्मिटी और सेमनेस में बहुत फर्क है। यूनिफॉर्मिटी हो सकती है लेकिन सेमनेस नहीं हो सकता। जो वक्फ की प्रॉपर्टी जिन्होंने वक्फ किया है, वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड, वो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए होगा, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो वहां यूनिफॉर्मिटी आप कैसे लाएंगे? वहां पर्सनल लॉज लागू होंगे जो संविधान का हिस्सा है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ द मुस्लिम इंस्टीट्यूशन? अरे भाई सुन लीजिए, मैंने आपको सुना तो सुनिए ना, एक सेकंड, 30 सेकंड सुन लीजिए। मैं किसका काउंटर मांग रही थी? 30 सेकंड सुनिए आप। मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपकी जमीन आपने दान कर दी, ठीक है, आपने दान कर दी, अब आपका बच्चा कहता है कि नहीं ये मेरी जमीन है, वक्फ ने इस पर ये उस पर हक जमा दिया है, तो उसके लिए कोर्ट जाएगा ना आदमी, कोर्ट जाएगा ना भाई। जिसकी जमीन नहीं है उसके खिलाफ वो उसी के घर कैसे जा सकता है? अब बहस के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। बहुत हद तक चीजें आपको समझ में आई होंगी कि क्यों अगर मुस्लिम पक्ष या AIMIM को लग रहा है कि एक ही समाज को, ये धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है, और अगर सरकार सर्वे की बात कर रही है वक्फ बोर्ड की, तो क्यों कर रही है? ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन चूंकि आखिरी पड़ाव है, मैं चाहती हूं कि और थोड़ा डिटेल में, गंभीरता से इस पर चर्चा हो जानी चाहिए।
राकेश छोटा सा- त्रिपाठी, मुझे अब शोएब साहब एक छोटी सी सेकंड आ बात, रही हूँ मैं आपके पास, आ एक रही हूँ। रिबेका मैं जी मौका छोटी सी दूंगी। बात, अच्छा, एक कहिए। छोटी सी 10 हाँ, सेकंड, हाँ, कहिए। 10 सेकंड में पूरी कंप्लीट कर लूंगा, बस वो मैं छूट गई थी बात। हाँ, ठीक है। देखिए, दो टर्म होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक डिसमेंटलिंग, जिसके बारे में मैंने बात की, दूसरा होता है कंफर्मेशन बायस। जब आपने इस सर्वे का ऑर्डर दिया, आप पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये तय कर चुके हैं कि शासनाध्यक्ष गलत था 89 का। अब जो है मुझे इससे साक्ष्य जुटाने के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी को हमको इसको नुकसान पहुंचाना, तो जब आप कंफर्मेशन बायस के शिकार होंगे तो आप ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि कंफर्मेशन बायस से शिकार होने के बाद आप कैसे इस सर्वे को यहां से लीगल और यहां से वैध ठहरा सकते हैं। इसमें सवाल नैतिकता का भी है, इसमें सवाल तकनीकी तौर पर भी है, और इसमें सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का भी है कि आप आर्टिकल शोएब जामई साहब 10 सेकंड ऊपर आप चले गए हैं, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका इंफ्रिंजमेंट है। लेकिन आपने यहाँ पर जो इसका इंफ्रिंजमेंट आप यहाँ कर पर रहे हैं। वर्बली रखी है, उसमें बस मैं आपको एक लाइन बोल देना चाहती हूँ कि जो आप अगर चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान सबका है, किसी एक का नहीं है, सबका है, उसमें हिंदू भी बराबर होंगे, मुसलमान भी बराबर होंगे, सिख भी बराबर होंगे और ईसाई भी बराबर होंगे। ऑल राइट सर, बिल्कुल होंगे। यू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन अब पर्सनल अगर लॉज कोई में नहीं ऐसा होंगे। एक्ट नहीं, सुनिए तो फिर पर्सनल लॉज में इसीलिए नहीं यूसीसी होंगे। वाला मामला आ जाता है राइट ना, टू प्रॉपर्टी का एक्ट है मैं ये। ये कह रही हूँ राइट कि टू- अगर राइट किसी टू प्रॉपर्टी राइट ये टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक्ट में है। नहीं, राइट टू राइट टू प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ये कैसे फंडामेंटल हो गया कि अगर है, मुझे लगता है पहलू मेरी है। जमीन पर किसी ने अधिकार जमा दिया है तो वो मैं प्रूव करूंगी कि इसने अधिकार जमाया है, और अगर मुझे किसी तरह तो की आपके दिक्कत पास हुई ट्राइब्यूनल तो है ना मुझे भाई? उसी आपके- आदमी के दरवाजे को खटखटाना होगा जिसने कब्जा कर लिया है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, जो कि मुझे हक नहीं आपके मिला है। पास- तो यहां बायसनेस आ गया ना। अब नहीं। रुकिए आप, मैं आपके एक और सवाल का भाई, जवाब चाहती हूं, और सिर्फ आपका सरकार नहीं, को- जो सरकार हिंदुस्तान को का लगता मुसलमान है है। तो वो- रुकिए शोएब साहब, एक सेकंड वो प्लीज, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट को- है। राकेश त्रिपाठी, मुझे इस सवाल का जवाब बोर्ड का दीजिए। सीईओ गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड आदमी होता है। शोएब जामई को इस वक्त मैं नहीं मानती हूं, क्योंकि वो वक्फ से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो एक आम मुसलमान की सोच को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूं कि ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल मामला ना उत्पन्न हो, उसके लिए वक्फ और आप लोग मिलकर क्यों नहीं बात कर लेते कि वक्फ का बयान आ जाए, जैसे जमियत उलेमा हिंद का आया, दारुल उलूम का आया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्वे से अगर मदरसों का कर रहे हैं, तो बहस ही ना हो फिर उस पर। रुचिका जी, मुझे लगता है कि इस बात से किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। वास्तविकता में आम मुसलमान को कोई समस्या नहीं हो रही है, और ये कोई मजहब से जुड़ा हुआ मसला भी नहीं है। ये मसला लीगल और इलीगल से जुड़ा हुआ है। वो संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति है, जिसको गलत तरीके से एक तुष्टीकरण के शासनादेश से वक्फ संपत्ति घोषित करने का काम किया गया था, इस इलीगल शासनादेश को हमने समाप्त करने का काम किया है। समाप्त करने का कैसे काम? संपत्तियां मुझे ये हैं, बताइए, उसमें- सर्वे के माने क्या है? सर्वे हो गया, फिर नहीं, सर्वे मैं इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि 8 अगस्त को जो हमने उस शासनादेश को समाप्त किया है, जो 7 अप्रैल 1989 का शासनादेश था, जो गलत तरीके से जारी किया गया था, उसको समाप्त करने के बाद जहां जहां पर भी इसको ही कंफर्मेशन बायस्ड गलत कहते तरीके हैं। से गई थी, यही है कंफर्मेशन अरे बायस। वो तो आप पर लागू होता है, confirmation bias। से ग्रसित, समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे, कोई नहीं समझ रहा। प्रभु एक सेकंड रुकिए ना। राकेश त्रिपाठी, मुझे ये बताइए कि सर्वे के माने क्या है? सर्वे हो गया, फिर नहीं, सर्वे हो गया तो सांठगांठ नहीं होनी चाहिए, जो सही है वो सही रहेगा, जो हो गया तो क्यों नहीं चाहिए? संपत्तियां जो मुसर की जमीन है, बंजर की जमीन है, जो सार्वजनिक उपयोग की है, उसको अगर गलत तरीके से वक्फ के रूप में दर्ज किया गया है तो उसको वापस उसकी मूल अवधारणा में लाया जाएगा, मूल रूप में खोया जाएगा, ताकि वो सत्य उपयोग के लिए है। हम इस पद्धति का अश्विनी उपाध्याय, क्या ये हो सकता है जो राकेश त्रिपाठी बोल रहे हैं? क्योंकि उस लिहाज से तो फिर ये मामला लीगल बैटल में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से एक स्टेप नहीं बता सवाल पाया। आपका नाम उनके प्रोसेस सवाल केवल इतना है, मुद्दा उठा सवाल दिया पूछे, है। उसका जवाब लेने Just दीजिए for ना, the आपके काम का appeasement of सवाल है voters. ना, रुक जाइए ना। Just for the मुझे appeasement म्यूट नहीं of करना है voters, आपको। आपने एक मुद्दा उछाल दिया मैं है म्यूट नहीं और करना आपको चाह पता रही है हूँ कि इससे आपको। फायदा हो अब जाएगा। इसलिए रुक ये तो जाइए, मुझे लेने दीजिए रुबिका जी, उनका बयान। रुबिका जी। रुकिए, अश्विनी उपाध्याय। रुबिका जी, लीगल सिस्टम यह है कि जिसको बनाने का अधिकार होता है, उसको बदलने का अधिकार होता है, उसको वापस लेने का अधिकार होता है। वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है।
तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वापस लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई लीगल बैटल नहीं है। ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस देश में आप गरीबों को 700 किलोमीटर दूर 800 किलोमीटर दूर चलने के लिए मजबूर मत करिए। देवबंद का विवाद लखनऊ क्यों जाए, शामली का विवाद लखनऊ क्यों जाए, मुजफ्फरनगर मेरठ का विवाद लखनऊ क्यों जाए? और इस देश में अगर सब समान है, सबके लिए कोर्ट है, तो केवल एक कम्युनिटी के लिए बोर्ड क्यों? तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कम्युनिटी के लिए बना बोर्ड दीजिए। सवाल केवल ये बनता है, वाइज ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ट्रिब्यूनल क्यों डिसाइड करेगा? ट्रिब्यूनल क्यों डिसाइड करेगा? कोर्ट क्यों नहीं डिसाइड करेगा? ये तो सवाल है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मेरे पास वक्त की कमी है सर, लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि रेलवे की चल अचल संपत्ति करीब 12 लाख एकड़ में है। सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन है 18 लाख एकड़। दूसरे नंबर पर है रेलवे की जमीन। तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड, जिसके पास कुल करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। जमीन होने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई विवाद है तो वो ट्रिब्यूनल के पास क्यों, वो कोर्ट के पास क्यों नहीं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।